अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तैयब मुमताज़ और लेके आया हूं आपका प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू विद तैयब मुमताज़। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के रमज़ान मुबारक के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे और आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और ये बरकत महीना अपने इख्तिताम की तरफ रवाना है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और मुल्क खुदादाद जो कि हमारा प्यारा पाकिस्तान जो 27वें रमज़ान को ही मार्च वजूद में आया था, उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। पाकिस्तान में तो सब अच्छा है पाकिस्तान का, लेकिन हमारे जो अपने मामलात हैं, हमारे जो अशराफिया है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे सियासतदान हैं, हमारे जजेज़ हैं, इन सब में कहीं ना कहीं अपनी ज़ात जब आ जाती है तो बहुत सारी कबाहतें पैदा होती हैं। कौमें यकजा होके जब चलती हैं तो तरक्की करती हैं। तो यही वजह है कि हम लोग दिन ब दिन तंज़ली की तरफ जा रहे हैं। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। IMF हमें नाको चने जबवा रहा है इस वक्त। तो मैं आज मेरे पास दो मौजू हैं। एक, इलेक्शन कमीशन ने एक ख़त लिखा है कौमी असम्बली को और स्पीकर को कि लेजिस्लेशन की जाए और हमें इख्तियारात दिए जाएँ। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के लिए उन्हें कहा गया कि हमें इख्तियार दिया जाए कि हम तारीख़ को आगे बढ़ा भी सकें और कम भी कर सकें। एक तो ये टॉपिक है। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट में एक जज साहब हैं, उनके पास एक केस चल रहा था तोशा खाना के बारे में। तो उसके रिव्यू के लिए गवर्नमेंट ने अपील की थी, जो कि 2 जजेस पे मुश्तमिल एक बेंच ने सुना और उन्होंने उस पर एक फ़ैसला दिया है। उस पर भी बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रोग्राम अच्छा लगेगा और आप अपना फ़ीडबैक भी देंगे। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा साहब ने, सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने एक ख़त लिखा है हुकूमत को कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जाएं और इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया जाए कि वो इलेक्शन की तारीख़ में कोई भी रद्दोबदल करना हो तो वो कर सके। बहुत अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन को ख़ुद मुख्तार होना चाहिए, ना ही उस पर हुकूमतों का कोई असर होना चाहिए और ना ही उस पर अदलिया का असर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अपने आप को मनवाना पड़ेगा। जैसे इसी इलेक्शन कमीशन ने 2021 में एक इलेक्शन हुआ था, डस्का इलेक्शन, जिसमें इन्होंने 21 के करीब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मुअत्तल किया था, ISI के कुछ अफसरान को पकड़ा था, सियासतदानों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट पेश की थी और पूरे का पूरा इलेक्शन कलअदम करार दे के तो उसको दोबारा करवाया गया था। तो वहाँ पे सिकंदर सुल्तान साहब ने और इलेक्शन कमीशन ने अपनी अथॉरिटी दिखाई थी, तो इन्हें आइंदा भी अपनी अथॉरिटी दिखाना पड़ेगी ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन मुल्क में उसका इनेकाद हो सके। और मैं सिकंदर सुल्तान साहब को और पूरे इलेक्शन कमीशन को आप लोगों की वसासत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ के लिए तो इख्तियार मांग रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि कोई भी कैंडिडेट जो एक से ज़्यादा हलके में इलेक्शन लड़ेगा उससे मैक्सिमम 2 हलकों से इजाज़त हो, एक कौमी से एक सूबाई से, कोई कबाहत नहीं। लेकिन जब वो बंदा
सीट छोड़ेगा, जिस हलके से वो जीते दूसरे हलके को ज़ाहिर है उसे एक छोड़ना पड़ेगा, तो वो जो जिस हलके से वो छोड़ेगा उस हलके में दोबारा इलेक्शन होगा। हुकूमत का, गरीब आवाम का ये पैसा दोबारा जो है ना वो वहाँ पे ज़ाया किया जाएगा। तो इस एक्ट में ये क्यों नहीं तरमीम की जा रही कि वो बंदा जिसने वो सीट छोड़ी, जो एक से ज़ायद सीट पे इलेक्शन लड़ रहा है, उस तमाम इलेक्शन के अखराजात वो बंदा पे करेगा। मरियम नवाज़ ने 5 हलकों से जो है ना इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, हमज़ा ने 3 से ऐलान कर दिया, इमरान खान 6 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। और भाई जरदारी साहब बैठे हैं, वो लाड़काना से अलहदा इलेक्शन लड़ते हैं, बिलावल भुट्टो लाड़काना से भी लड़ता है, वहाँ से कराची से भी इलेक्शन लड़ते हैं। तो क्यों? आप लोगों के बाप का पैसा है। इस गरीब मुल्क पे, हमारा मुल्क गरीब है, हमारी अशराफिया, हमारे सियासतदान, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जर्नैल, जजेस, ये सब अमीर हैं, हमारा मुल्क गरीब है इस वक्त। तो इस एक्ट में ये भी तरमीम होनी चाहिए कि वो बंदा जो एक से ज़ायद हलकों में इलेक्शन लड़ेगा, वो उस हलके के तमाम अखराजात जो उस पे आएंगे वो पे करेगा अपनी जेब से। नहीं तो उसको दूसरे किसी हलके से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और ये एक अवामी मसला है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे फैलाएं। क्यों? कि ये आपका, ये मेरा और ये हर आम आदमी का मसला है। हमें इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर हम आवाज़ आज नहीं उठाएंगे तो हमारा कल नहीं बदलेगा। हमें अपनी नस्लों के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए इन चीज़ों पे मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। हमारे सियासतदान अपने मतलब के लिए तो जो है ना वो रातों रात कानून बना लेते हैं। जहाँ उन्हें नज़र आता है कि हमारी सेफ़ साइड है, वहाँ पे तो फटाफट मुश्तरका तौर पर उसे जो है ना वो कबूल कर लेते हैं। चाहे वो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन हो, या आर्मी एक्ट में चेंजिंग हो, या एक्सटेंशन में हो, या फिर इलेक्शन एक्ट में हो। अगर चीफ़ जस्टिस के लिए जो है कानून साजी कर सकते हैं ये लोग, तो ये इस चीज़ पे क्यों नहीं कर सकते? इनको मजबूर किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इन लोगों को मजबूर करे कि वो इस पे कानून साजी करें। इनके मफादात तो इससे हर्ट होंगे, लेकिन ये आपका, ये मेरा और आम आदमी का मसला है, और हमें इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कतरे से कतरा मिलके दरिया बनता है। मैं अपने हिस्से का एक काम कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस पर आवाज़ उठाएंगे और हम लोग इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अब चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि हुकूमत से जजेस ने 1948 से 2001 तक का रिकॉर्ड तलब कर लिया, और हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं कि कहाँ से लाएं ये रिकॉर्ड, क्योंकि हमारे तो मुल्क में एक हमेशा से ये रीत रही है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स जला दिए जाते हैं या जल जाते हैं। आतिशज़दगी वहीं पे होती है, उसी फ्लोर पे होती है जहाँ पे रिकॉर्ड पड़ा होता है, चाहे वो कौमी असम्बली हो या वो LDA की बिल्डिंग हो। और ये अक्सर व बेशतर आप लोग हर साल 1 बार, 2 साल बाद, 3 साल बाद ये सुनते हैं कि फ़लाँ बिल्डिंग में आग लग गई, 3रे फ्लोर पे आग लगी, वहाँ पे सारा रिकॉर्ड था, जल गया, चलो ख़त्म। तो पता चलना चाहिए कि हमारे मुल्क के अशराफिया, हमारे ब्यूरोक्रेट्स अपनी मर्ज़ी से, हमारे सियासतदान कितने पैसे दे के क्या क्या चीज़ अपने घर में लेके गए हैं। करोड़ों रुपए की घड़ियाँ
कोड़ियों में लेके जाते हैं और बेच देते हैं। अभी मैं पिछले दिनों चंद दिन पहले एक चीज़ नरेंद्र मोदी, उसका एक क्लिप मैंने देखा। यकीन करें कि मुझे इस बात पे रश्क आया कि वो जैसा भी है उसने इंसानियत की खिदमत कर दी। कैसे, ये भी बताता हूँ मैं आपको। कि नरेंद्र मोदी को जब भी कोई गिफ्ट मिलता था वो उसको तोशाखाना में जमा करवा देता था। तोशाखाना वाले परेशान हो गए कि हमारे पास इतना स्टॉक हो चुका है कि हम इसका क्या करें, और उसे वो कहते रहे कि ये चीज़ अपने घर ले जाएं, इतने पैसे पे कर दें, आप ले जाएं। तो वो ये कहता है कि मैंने कहा कि भाई मेरा छोटा सा घर है, मैं ये चीज़ें इतनी कहाँ रखूँगा। अब तोशाखाना में एक उन्होंने अपने एक्ट में एक तरमीम की और उस तमाम चीज़ों को पब्लिकली नीलाम किया। शराफिया में नहीं बांटी, रेवड़ियाँ एक उसको दे दे, दो उसको दे दे, ये नहीं किया। उसने पब्लिकली उसको नीलाम किया और उससे जितना पैसा इकट्ठा हुआ वो तकरीबन 3 अरब से ज़्यादा, 3 अरब रुपए, इंडियन अरब रुपए से ज़्यादा इकट्ठा हुआ और उसने वो 100 गर्ल्स स्कूल के ऊपर लगा दिया। और वो ये फरमाते हैं मसूफ़ कि मैंने उसके बाद गिफ्ट लेना छोड़ दिया। मैंने जो भी इंटरनली इंडिया के अंदर कोई बंदा अगर उन्हें गिफ्ट देना चाहता था तो वो ये कहता था कि आप एक काम करें कि आपने मुझे ये गिफ्ट देना है तो चेक की सूरत में दें और फ़लाँ स्कूल का नाम लिख दें। उसने वहाँ पे लड़कियों के स्कूलों की हालत बेहतर कर दी, बच्चियों के लिए फ्री तालीम कर दी। अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली का जो वज़ीर आला है उसका मैं एक बयान सुन रहा था। उसने कहा कि हमने इतना काम किया है कि हमारे लोग हमें पिछले टन्योर से ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। जिस बंदे से हम अगर 5 साल पहले 100 रुपया टैक्स लेते थे वो अब हमें 1000 रुपया टैक्स देने को तैयार है। क्यों? कि हम लोगों ने उनके लिए इम्प्रूवमेंट की है, रोड्स की इम्प्रूवमेंट की है, नेटवर्क बनाए हैं, बिजली फ्री कर दी है, हॉस्पिटल इतने 400 से ज़्यादा उन्होंने स्ट्रीट क्लिनिक बनाए हैं। और आप देखें कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? कहने को हम उन्हें कहते हैं कि ये गैर मुस्लिम है, वो हम लोगों से ज़्यादा बेहतर है, इंसानियत की खिदमत तो करते हैं। और खुदारा हमें अपने हाल पर ख़ुद रहम करना पड़ेगा। कहते हैं कि जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती उसे। तो आज वक़्त है, सोचें, समझें और फ़ैसला करें। आज का आपका फ़ैसला किया हुआ हमारा आने वाला कल बेहतर हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपने कमेंट्स दीजिएगा महज़्ज़ब अंदाज में। आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं लेकिन महज़्ज़ब अंदाज में। मैं अप्रिशिएट करूँगा आप लोगों के फीडबैक को और उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस जो है ना वो मिलती रहें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।